हाय किड्स, आज एक नया टॉपिक आपके असाइनमेंट्स के बाद हम शुरू करने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था दैट वाज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज उससे आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक आपका है दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे आज। तो फर्स्टली अगर आपके पास इफ यू हैव गॉट टू वेक्टर्स, मान लो आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो एडजेसेंट साइड किसकी, पैरेललोग्राम की। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। इन दोनों का रिजल्टेंट कौन देगा, इट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स मीट ईच अदर। तो उस डायगोनल, वो डायगोनल रिजल्टेंट देगा जो कहां से पास करेगा, जहां दो टेल्स वेक्टर की आपस में मीट करती हैं। सो ऑलरेडी हमने डायग्राम बनाई हुई है यहाँ पे। सो आज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर की। सो फर्स्टली अगर हम बात करें, कुछ चीज़ें कंसीडर करते हैं। तो फर्स्टली लेट OP इज इक्वल टू ए वेक्टर, OP को ए वेक्टर माना, OS इज बी वेक्टर। If OS is B, then PQ is also B. So we will take PQ, and they are inclined with an angle theta. So angle your NOS or POS is angle theta from point. उसके बाद हमने क्या किया, पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, that is OPQS. Then what will be OQ? OQ क्या देगा मुझे, OQ arrow will gives us, यही डायगोनल है आपका, it will give you the resultant, that is your R vector, resultant of both A vector and B vector। फिर से मैं आपको स्टेटमेंट बता दूं, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो कौन देगा, हमें डायगोनल देगा। लेकिन वो डायगोनल कहां से पास करना चाहिए, उस पॉइंट से पास करना चाहिए जहां पे दो वेक्टर्स की टेल आपस में मीट कर रही है। सो अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। सो सबसे पहले कैलकुलेशन की जाएगी मैग्नीट्यूड की। इट इज लाइक सेम, इसी में जैसे हमने ट्राइंगल लॉ लगाया था। सो पॉइंट Q से हमने Q एंड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन OP प्रोड्यूस्ड। सो this one is A vector and this one is B vector. Angle is theta between A and B. So firstly we will find what magnitude of R, आपके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसके लिए मैग्नीट्यूड की बात करें तो OP, लेंथ ऑफ द एरो गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दैट इज ए। योर PQ कितना आ जाएगा, दैट इज योर B, only B in terms of magnitude, and your OQ, this OQ gives us the resultant, that is your R। Angle QPN को हमने कंसीडर किया थीटा। आफ्टर वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट Q ऑन OP प्रोड्यूस, OP को प्रोड्यूस करके जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो दिस एंगल इज थीटा। ओके, सो फर्स्टली वी विल फाइंड cos theta from this triangle, this right angle triangle, ठीक। सो your base upon hypotenuse is cos theta. So what is base? Base is PN, and what is hypotenuse? Hypotenuse आपका कितना आ जाएगा, that is PQ. PN upon PQ is cos theta. So we have to find PN as we did it in triangle law. After that we will find Q1 by sin theta. So PN upon PQ is cos theta. So your PN will be equal to what? PQ ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, दैट विल बिकम PQ cos theta। ओके,
So what is the value of PQ? PQ is B. Length of the arrow gives us the magnitude of the vector, that is B. So your Pn will be equal to your B cos theta. Now Pn यहां से कितना आ गया बेटा? Pn is your B cos theta. Now again from the same triangle we will find sin theta. Your sin theta will be equal to perpendicular upon hypotenuse. So your perpendicular is Qn and hypotenuse is PQ. So we have to find this Qn. So Qn will be equal to PQ sin theta. And what is PQ? PQ, the length of the arrow gives us the magnitude of the vector. We are taking the magnitude in terms of magnitude only. So your Qn will be equal to B sin theta. So we calculate the value of Pn and Qn from this triangle, and your Qn is equal to, that is your B sin theta. लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. Okay, next we will do now for the magnitude of this we'll take now again now we will take this triangle, this big one, and we will apply the Pythagoras theorem here. So your Pythagoras theorem says that your hypotenuse ka square is equal to base ka square. Your base is what? ON, and perpendicular is Qn. ON ka square plus your Qn ka square. Hypotenuse का square is equal to base का square plus perpendicular. So what is OQ? O से Q, that is your resultant जो हमने find करना है. So it will be R, साथ में square है तो R square आ जाएगा. What is ON? ON को हम break करके लिखेंगे, that is OP plus PN. OP यहाँ से यहाँ तक, आगे इसके आगे क्या आ जाएगा? PN. So we will write it like OP plus PN. एंड स्केयर है साथ में प्लस Qn वैसे ही रहेगा. Qn की वैल्यू हमने फाइंड की थी, दैट वाज इक्वल टू B sin थीटा. इट विल बिकम B sin थीटा, साथ में स्केयर है, ये स्केयर आ जाएगा. नेक्स्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R स्केयर इज इक्वल टू व्हाट इज OP इक्वल टू, OP इज A, यहाँ से O से P तक. लेंथ गिव्स अस द मैग्नीट्यूड, दैट इज A वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा. व्हाट इज Pn? Pn ये वाला इतना टर्म, दैट इज P2 and that is B cos theta. So we will put B cos theta here, square plus squaring कर लेते हैं इसकी, that will B square sin square theta. Okay, so फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे यहाँ पे A plus B का होल स्क्वायर. So your resultant vector will be equal to magnitude only, that will be equal to A square plus your B square प्लस 2AB B cos थीटा प्लस आगे जो है आपका दैट इज योर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ये वैसे ही रहेगा. ओके, सो वी विल B स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लेके आ जाएंगे. सो योर रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस यहां से B स्क्वायर कॉमन आ गया, दोनों में से B स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, प्लस दैट इज ट्वाइस ऑफ AB cos थीटा. सो आइडेंटिटी आपने 10th में पढ़ी है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1. सो इस सारी टर्म की जगह आपका 1 आ जाएगा. सो योर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू, आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट विल बी इक्वल टू योर R स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1. It will be B square plus twice of AB cos theta. Now we have to find the R. So square को transpose करेंगे उस side, it will become root, that is
a square plus b square plus twice of ab cos theta. This one is the magnitude of your resultant vector. So next is, इसी के साथ में अब डायरेक्शन की बात करते हैं. So direction as we find direction of r, तो डायरेक्शन के लिए we will find tan beta from the same triangle. Tan beta is what? Perpendicular upon base. Perpendicular is qn, and what is base? Base is on. Okay, so your tan beta will be equal to qn की वैल्यू हमने फाइंड की है ऑलरेडी, दैट इज b sin थीटा, और on को हम ब्रेक करके लिखेंगे OP plus PN. So we put the values of OP and PN. So your tan beta will be equal to b sin theta divided by OP is a plus PN is b cos theta. So your beta will be tan inverse b sin theta upon a plus b cos theta. This one is the direction of your resultant vector by using parallelogram law of vector addition. Okay, next we will study the different cases. So cases की अगर हम बात करें तो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होगी और उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर आपका क्या आएगा. सपोज कि आपके दोनों वेक्टर जो हैं, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है. In case the direction of two vectors is same, that is theta कितना आ जाएगा बच्चे? Theta will be equal to 0 degree. So your resultant vector will be equal to under root of a square plus b square plus twice of ab cos theta की जगह 0 डिग्री आ जाएगा. As we know cos 0 is 1. So r किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? That is under root of a square plus b square प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी. cos 0 1 हो जाएगा, सो ये 2ab रहेगा. सो यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं. आर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर. a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल. योर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू a प्लस b. सो अगर दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, उस केस में आपने सिंपली दोनों को क्या कर लेना है? प्लस कर लेना है. Okay, next special cases, if the two vectors are acting along the opposite direction. अगर दो वेक्टर्स आपके opposite direction में act कर रहे हैं, suppose this one is a vector and this one is b vector, the angle between the two is 180 degree. So your resultant vector will be equal to under root of this special cases when the two vectors are acting along the opposite direction. Your resultant vector will be equal to under root of a square plus b square plus twice of ab cos theta. Theta की जगह 180 पुट करेंगे. So cos 180 is minus 1. So your a square plus b square plus twice of ab. Okay, cos 180 की जगह हमने क्या लिखा? That is minus 1. So plus into minus it will become minus. So यहाँ पे माइनस आ जाएगा. फिर से हम फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे. So your resultant vector will be equal to a square plus b square minus 2ab is a minus b का whole square. That is a minus b का whole square. Square root got cancel out. Your resultant vector will be equal to a minus b. दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा अगर दोनों की डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो. एंड द थर्ड स्पेशल केसेस, इफ द टू वेक्टर्स आर एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू ईच अदर. तो अगर दो वेक्टर्स आपके क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है लाइक दिस. इफ दिस वन इज ए वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर, द एंगल बिटवीन द टू इज 90. इन दैट केस व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर? योर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a square plus b square plus twice of ab cos 90. cos 90 is 0. So ये वाली सारी टर्म यहाँ प्लस के आगे 0 हो जाएगी. 0 multiplied by anything is 0. So your resultant vector will be equal to under root of a square plus b square plus 0. एडिशन करोगे 0 की तो ये सेम ही रहेगा. So
दैट वाज ऑल अबाउट योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो ये 3 स्पेशल केसेस आ गए, उसके पहले मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की हमने बात की और स्टेटमेंट की बात की। सो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।